ये देखो पूरी की पूरी रिपोर्ट, सारे के सारे आर्टिकल, सब कुछ मैं लेके आया हूं यहाँ पे इन डेप्थ रिसर्च के साथ। ऑथेंटिक रिपोर्ट्स निकाल के लाया हूं 2023 की, 24 की, 25 की। भाई एआई के अलावा भी दूसरी फील्ड है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके अंदर जॉब्स खाली हो रही हैं। मुझे पता है इस वीडियो पे शायद उतने व्यूज नहीं आएंगे जितने बाकी इंजीनियरिंग के टॉपिक्स पे आते हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं है कि मैं बाकी टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, भाई मुझे भी तो व्यूज चाहिए, मेरे भी तो घर में पनीर कटना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगा कि यार ठीक है, बाकी टॉपिक्स पे भी वीडियो बनानी चाहिए, बाकी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, सब कुछ ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पे बात नहीं कर रहा, कोई इलेक्ट्रिकल पे बात नहीं कर रहा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई बात नहीं कर रहा, सिविल इंजीनियरिंग की कोई बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं बना रहे वीडियो? कोई दिक्कत नहीं है, ना आए व्यूज, मैं बनाऊंगा वीडियो। पैसे मुझे भी कमाने हैं, लेकिन मेरा एक सिद्धांत है कि पैसे के साथ साथ कुछ अच्छा काम भी किया जाए। कोई बात नहीं, मैं 50 लोगों को 100 लोगों को यह समझा पाया ना कि भाई एआई के अलावा भी दूसरी फील्ड है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके अंदर जॉब्स खाली हो रही हैं। ये देखो पूरी की पूरी रिपोर्ट, सारे के सारे आर्टिकल, सब कुछ मैं लेके आया हूं यहाँ पे इतने दिन से। ये देखो एक ये आर्टिकल है इन डेप्थ रिसर्च के साथ, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स निकाल के लाया हूं 2023 की, 24 की, 25 की। मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि भाई तुम मेरे सब्सक्राइबर हो जितने भी, मुझे तुम्हारा भी ध्यान रखना है, व्यूज भले कमाए। फटाफट से तुमको सब कुछ समझाता हूं। जितने भी बच्चे 12th के बाद इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं या फिर अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये वीडियो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल तुम्हारे सिक्योर हैं अगर तुम साइबर सिक्योरिटी का डिसीजन लेते हो तो। और तुम्हें ढंग से समझाऊंगा कि क्यों तुम्हें साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहिए, बीटेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर तुम बीटेक नहीं करोगे तो तुम्हें क्या करना चाहिए अगर तुम्हें साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो। इसके ऊपर पूरा चर्चा करेंगे आराम से। देखो एक एक करके मेरे साथ साथ तुम पढ़ते जाना आर्टिकल, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैं भी तुमको समझाऊंगा। ये देखो इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहला आर्टिकल है। इसमें लिखा है द इंडियन साइबर सिक्योरिटी मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो अप्रोक्सीमेटली $5.6 बिलियन इन 2025 टू 12.9 बिलियन बाय 2030। तुम सोच रहे हो 5 साल के अंदर 5.6 से 12.9 बिलियन, डबल से भी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। रिफ्लेक्टिंग अ कंपाउंड, ये तो छोड़, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर यूएस एक्सपोर्टर्स दिस प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर अ हाई ग्रोथ मार्केट विद स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर एडवांस सॉल्यूशंस, एरिया सच एज थ्रेट इंटेलिजेंस, क्लाउड सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन। जैसे अभी की हॉट न्यूज है, माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट कर रहा है भारत के अंदर $17.5 बिलियन, और पहले न्यूज आई थी जहां पे वो $3.5 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। टोटल $20-21 बिलियन इन्वेस्ट हो रहे हैं। ये डेटा सेंटर्स बनेंगे यहाँ पे। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके आप जब कोई मॉडल बनाते हो ना, तो उसके पीछे कंप्यूटिंग पावर लगती है बहुत खतरनाक वाली। उसको कंप्यूट करना पड़ता है, उसकी जो एल्गोरिदम्स हैं उसको चलाने के लिए आपको बहुत तगड़ी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। और भारत के अंदर ये अपॉर्चुनिटी उनको दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत के अंदर उनको दिख रहा है कि इंजीनियर्स निकल रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स निकलते हैं, पढ़ाई करते हैं, बट वहां पे जॉब्स की कमी है। अब उनको ये बात पता है कि यार वहां पे जॉब्स की कमी है, काम करते हैं हम, यहां पे डेटा सेंटर्स लगाते हैं। अब जब डेटा सेंटर एस्टैब्लिश होगा तो वहां पे लोगों को नौकरी की जरूरत पड़ेगी, तो जॉब्स क्रिएट होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो ना यहाँ पे क्या लिखी है, फॉर यूएस एक्सपोर्टर्स दिस प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर अ हाई ग्रोथ मार्केट विद स्ट्रॉन्ग डिमांड। डिमांड बहुत ज्यादा है यहाँ पे लोगों को जॉब्स चाहिए। एज बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंडिविजुअल्स इन इंडिया फेस माउंटिंग थ्रेट्स सच एज डेटा ब्रीचेस, रैंसमवेयर, cyber crime, the demand for advanced cyber security solutions has risen significantly. Key factors including banking, telecommunication, e-commerce, healthcare. पिछले 5-6 महीने भी मैंने कम से कम 3-4 न्यूज सुन ली कि वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर साइबर अटैक हुआ है, क्योंकि डेटा इज द न्यू करेंसी। डेटा ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तुम सोच के देखो ना, तुम्हारा, मेरा, सबका, हम सबका डेटा अमेरिकन कंपनीज के पास है। तो जैसे जैसे एआई के अंदर एडवांसमेंट्स होंगे, तुम देखोगे कि साइबर अटैक्स बढ़ेंगे, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लोग ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाएंगे, उनको ऑटोमेट कर देंगे कि वो दूसरे सिस्टम को अटैक करे, किसी बैंक के ऊपर अटैक करे, किसी बड़ी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अटैक करे, किसी बड़ी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनके पास लोगों का डेटा होता है। हमारे इंडिया की जितने भी लोग हैं, हमारा ब्लड ग्रुप, हमारा डीएनए, ये सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेटा ब्रीच हो गया या ये किसी चाइनीज कंपनी के पास हमारा डेटा चला गया, वो बहुत आसानी से हमारे जीन्स को या हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज के बारे में डेटा उनको पता चलता है, तो वो पता लगा लेंगे कि यार इंडियंस की जो बॉडी है वो किन सब चीजों को लेके वल्नरेबल है। उसके बाद हो सकता है बायोलॉजिकल वॉर स्टार्ट हो जाए। उनको ये चीज पता चल जाए तो इंडिया तो इस चीज से लड़ ही नहीं पाएगा, इस वायरस से। चलो एक वायरस छोड़ देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक तगड़ी चीज बताऊंगा तुमको, उसको ध्यान से सुनना, वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ एआई क्रिएट्स जॉब। बस अच्छा, ये जो आर्टिकल लिखा है ये आईबीएम के जो सिक्योरिटी टीम के लीडर हैं, जो हेड हैं, उन्होंने लिखा है ये आर्टिकल। फर्स्ट, malicious actors use AI to get past security defenses and raise the overall risk of data breaches। भाई मैं कोई बंदा बैठा हूं यहां पे और मैंने अपना कोई AI मॉडल तैयार किया है जो किसी बड़ी कंपनी का डेटा ब्रीच करेगा, जो हैक करेगा, ठीक है। The bad guys can increasingly use AI based tools
ठीक है, ये सारी खुराफात करने के लिए। आगे, इट इनेबल्स मोर सोफिस्टिकेटेड सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स इंक्लूडिंग डीप फेक इम्पर्सनेशन। ये जो तुम देख ही रहे हो, किसी भी एक्ट्रेस की फोटो उठा करके कोई भी गंदी गंदी वीडियोस बन रही है किसी एक्टर के साथ, ये हो ही रहा है। एंड लार्ज स्केल डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स फैलाए जाते हैं। ऐसा लगेगा जैसे भाई ये कितना रियल है, पर ये फेक इन्फॉर्मेशन है। अभी तुमने देखा मर्दानी 3 के प्रमोशन के लिए दिल्ली के अंदर इतने लोग गायब हो रहे हैं, बॉम्बे में इतने लोग गायब हो रहे हैं, सारी फेक न्यूज फैलाई गई। एआई हेल्प्स अटैकर्स ऑटोमेट वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, एक्सप्लॉइटेशन एंड डेटा एक्सफिल्ट्रेशन प्रोसेस, मेकिंग कॉम्प्लेक्स साइबर अटैक मोर एक्सेसिबल टू लेस स्किल्ड इंडिविजुअल्स। अभी मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। एंड पोटेंशियली इंक्रीजिंग द स्केल एंड इंपैक्ट ब्रीचेस। एक ऐसा एआई मॉडल मैं बना दूंगा, मैं तो आराम से बैठ करके कोका कोला पीऊंगा, दारू पीऊंगा, आराम से अपना रिलैक्स करूंगा। मेरा एआई मॉडल मैंने उसको इतना ऑटोमेट कर दिया कि वो जितनी भी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का मतलब भाई तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है, मैंने तुम्हारे फोन को हैक करने के लिए मैं बैठ के अब टाइपिंग नहीं करूंगा कि ये करना है वो करना है, हैकिंग करनी है, नहीं। मैंने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया कि तुम्हारे फोन को वो ऑटोमेटिकली उसकी जितनी भी वल्नरेबिलिटीज है वो उसको अपने आप स्कैन करता रहेगा कि तुम्हारे फोन के अंदर कितनी सारी चीजें हैं जिसको यूज करके तुम्हारा फोन हैक हो सकता है। तुम्हारे फोन के अंदर कोई वायरस बहुत आसानी से जा सकता है, तुम्हारे फोन का पासवर्ड बहुत वीक है, तुमने अपने फोन के अंदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस बहुत सारी डाल रखी हैं, ठीक है ना, जो कि सेफ नहीं है, तो उसको यूज करके मैलिशियस हरकतें की जा सकती हैं तुम्हारे फोन को हैक करने के लिए। वो एआई टूल खुद करेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक बार उसका मॉडल तैयार कर दूंगा और बाद में सारा काम उसका है। अगली इंपॉर्टेंट चीज थी, लेस स्किल्ड इंडिविजुअल भी ये काम कर सकता है। लेस स्किल्ड, तुम देखो ना, अगर तुम्हें आज की डेट में तुम्हें किसी को कोडिंग नहीं आती, मैंने अभी देखा इंस्टाग्राम पे एक रील देखी, उस बंदे ने बोला मुझे बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती, मैं बस गया और मैंने वाइब कोडिंग क्या होता है, आपको बस एक प्रॉम्प्ट देना है और फिर आपको एक ऐप बना के वो तैयार हो जाएगी। उस बंदे ने वो ऐप बनाई, थोड़ी बहुत उसको हो सकता है नॉलेज गेन करनी पड़ी हो, क्योंकि बैकएंड भी तो हैंडल करना है ना, पर बैकएंड भी सारा का सारा पहले से हैंडल था, मतलब पूरा का पूरा जो डेटा था, वो जो स्टोर होगा उस ऐप के अंदर, वो कैसे होगा, वो सब कुछ रेडी था। उस बंदे ने कुछ महीने तक उसके ऊपर पहले वो ट्रैफिक लेके आया, उसके बाद उसने ट्विटर पे ट्वीट किया कि मैंने ये ऐप बनाई है, मुझे बेचनी है। कुछ 7.5-8 लाख की ऐप बेच दी उसने। अब कितने दिन लगाए? हार्डली 2 से 3 हफ्ते लगाए उस ऐप को बनाने में। द डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई एक्सपैंड्स द अटैक सरफेसेस एट ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर ऑफ वेक्टर्स अवेलेबल टू अटैकर्स टू एक्सप्लॉइट। ये अभी एक रिपोर्ट आई है आईबीएम की, कॉस्ट ऑफ अ डेटा ब्रीच रिपोर्ट, ये मैं पढ़ूंगा, बहुत बड़ी रिपोर्ट है। जैसे जैसे एआई बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अटैक सरफेस भी बढ़ रहा है। अब अटैक सरफेस क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूं, यहां पे ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। एन ऑर्गेनाइजेशन अटैक सरफेस इज द सम ऑफ वल्नरेबिलिटीज, पाथवेज और मेथड्स, समटाइम्स कॉल्ड अटैक वेक्टर्स, दैट हैकर्स कैन यूज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क और सेंसिटिव डेटा और टू कैरी साइबर अटैक। मतलब कितने कितने तरीके से आप किसी सिस्टम को हैक कर सकते हो, उसका दायरा बढ़ जाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है, एआई की वजह से डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि डेटा, लोगों का इतना सारा डेटा आ रहा है, क्योंकि एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए क्या चाहिए? डेटा। डेटा के लिए स्पेस चाहिए, फिजिकल हार्ड डिस्क होती हैं, हार्ड ड्राइव्स होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है, ठीक। अब वहां पे क्या होगा, अटैक सरफेस बढ़ गया ना, जितना ज्यादा डेटा सेंटर्स एक्सपैंड हो रहे हैं उतना ज्यादा डेटा का हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, डेटा ब्रीचेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए जितना एआई बढ़ेगा उतना ज्यादा साइबर अटैक्स के चांसेस भी बढ़ेंगे। ह्यूमन जजमेंट रिमेन्स अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी प्रोसेस। द प्रोलिफरेशन का मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ डेटा अक्रॉस मल्टीपल एनवायरमेंट्स टू फीड एआई increases the complexity of securing it and necessitates the further specialized skills, increasing job demand। जितना ज्यादा एआई बढ़ रहा है उतना ज्यादा उस डेटा को सिक्योर करने का भी चैलेंज बढ़ता जा रहा है। सिक्योरिटी के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा, वही तो मैंने बोला था ना कि कोई इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा। While the need for what we regarded as traditional entry level staff work will be reduced by automation and AI। जितना भी एंट्री लेवल काम होता है ना, जैसे पहले क्या होता था, आपने बीटेक करी, आपको बेसिक कोडिंग आती है, आपकी नौकरी लग जाती 20-25 हजार की टीसीएस में, इन्फोसिस में, वो बहुत ही बेसिक लेवल का काम होता है। जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लिटरली, ओ माय गॉड फकिंग शिट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अब कोई भी अप्लाई नहीं करेगा, ना किसी को नौकरी मिलेगी। इतने सारे एआई मॉडल्स है, बैठ के वो खुद ही सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लेंगे कि उसमें क्या गलती है। इट विल आल्सो फंडामेंटली शिफ्ट द स्किल्स वी रिक्वायर, सेड हेक्टर। ह्यूमंस विल फोकस मोर ऑन स्ट्रैटेजी, एनालिटिक्स, प्रोग्राम इंप्रूवमेंट्स। स्ट्रैटेजी लगाना, एआई स्ट्रैटेजी नहीं लगा सकता, मैं बहुत पहले भी ये बातें बोल चुका हूं। एआई एनालिसिस नहीं कर सकता। एआई इंट्यूटिव पावर जिसको कहते हैं ना, अपना दिमाग लगा के बैठ के चीजों को एनालाइज करना, वो एआई नहीं कर सकता। दिस विल नेसेसिटेट कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू पिवट देयर रोल्स अराउंड द इवॉल्विंग कैपेबिलिटीज ऑफ एआई। नौकरी जाएगी नहीं अगर कोई अडाप्ट नहीं करेगा। जैसे जैसे हवा टेक्नोलॉजी की चेंज हो रही है, रुख बदल रहा है,
जो अपने आप को अडेप्ट नहीं करेगा वो मरेगा। एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए तैयारी मत करना अगर साइबर सिक्योरिटी में जाओगी तो। बहुत ही बेसिक, जैसे पेन टेस्टिंग। पेन टेस्टिंग मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश करते हो, लाइक एज अ डेमो, ठीक है, और चेक करते हो कि क्या हम इस सॉफ्टवेयर को हैक कर सकते हैं। तो पहले पेन टेस्टर्स की नौकरी लगती थी कि भाई मैं पेनिट्रेशन टेस्टर हूं, मैं पेन टेस्ट करता हूं। अच्छा, ये अब एआई भी कर सकता है। एआई को पहले से सेट कर दो, उसको पहले से आप ट्रेनिंग करवा दो, उसकी एआई मॉडल की, ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो, ऐसी एप्लीकेशन बना दो, कुछ भी करो, और बाद में आप उसको ट्रेन कर दो कि भाई ये मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, चेक करके बता कि क्या तू इसको हैक कर सकता है कि नहीं कर सकता। वो अपने आप पेन टेस्टिंग कर लेगा। अब पेन टेस्टर्स की नौकरी कहाँ गई? वो तो गई पानी में। तो एंट्री लेवल के लिए नहीं जाना है। देखो 50% एंट्री लेवल तो आपकी ऐसे गायब हो जाएगी, ऑटोमेट हो चुकी है वो। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो ऑटोमेट हो सके। एआई इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रेटली लोअर द नीड फॉर मैनुअल कोड रिव्यू in the hunt for vulnerabilities as it gets better at doing this automatically and suggesting remedies। ये मैंने तुम्हें बताया। अब बैठ करके चेक करने की कोशिश नहीं करेगा कोई भी कि भैया मेरा जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर क्या क्या vulnerabilities हैं और कितना कमजोर है मेरा सॉफ्टवेयर, और मुझे बैठ के कुछ नहीं करना। एआई टूल होगा, उसको यूज करो, एआई अपने आप बता देगा कि भैया तेरे सॉफ्टवेयर में ये कमी है, और उसकी रेमेडी भी बताएगा। इंडिया के अंदर 37% बढ़ा है साइबर अटैक 2020 में, और 2026 के अंदर ये एक्सेलरेट होगा, क्योंकि जैसे जैसे एआई बढ़ेगा उसके अटैक के चांसेस, उसके ऊपर साइबर क्राइम, उसके ऊपर साइबर अटैक्स, ये सब भी बढ़ेंगे, और इसको सिक्योर करने के लिए लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पे। अब देखो यहां पे क्या है, 2026 रिप्रेजेंट्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर साइबर सिक्योरिटी हायरिंग। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी प्रेशर बढ़ेगा। इंडिया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी ऑर्गेनाइजेशन है। एक्ट इंप्लीमेंटेशन इज ड्राइविंग अर्जेंट कंप्लायंस हायरिंग अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। सरकारी नौकरियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब एआई को अडेप्ट करेगी। सरकार थोड़ी ना पुराने जमाने के सॉफ्टवेयर और इन सब पे लगी रहेगी। सबसे ज्यादा वल्नरेबल सरकारी तो है, सरकार का ही तो डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसी को तो सिक्योर करना है। सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सरकार तो तुम्हें पता है बिना टेंशन के तुम्हें पैसा मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सिक्योर जॉब होगी, मजे से काम करोगे, टेक सेक्टर में ही काम करोगे, अपनी फील्ड का काम करोगे और देश के लिए काम करोगे, देश के डेटा को प्रोटेक्ट करोगे। अगला है एआई ड्रिवन थ्रेट्स। जेनरेटिव एआई इज क्रिएटिंग न्यू अटैक वेक्टर्स। अटैक वेक्टर का मतलब अलग अलग डायरेक्शन। पहले 2 ही डायरेक्शन में अटैक हो सकता था, अब इधर भी हो सकता है, ऐसे 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 भी हो सकता है। न्यू अटैक वेक्टर्स रिक्वायरिंग प्रोफेशनल्स स्किल्ड इन एआई पावर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। क्लाउड माइग्रेशन। अबाउट 30% ऑफ इंडियन बिजनेसेस आर ऑलरेडी होस्टिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द क्लाउड। क्लाउड माइग्रेशन, क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं 37% इंडियन बिजनेसेस आर ऑलरेडी होस्टिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन क्लाउड, विद नंबर्स एक्सपेक्टेड टू जंप ओवर 60%, क्रिएटिंग मैसिव डिमांड फॉर क्लाउड सिक्योरिटी। हाँ देखो, क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनोगे तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। डिफेंस एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग critical infrastructure protection are creating thousands of specialized cyber security roles. For candidates, 2026 offers a once in a generation opportunity to build a lucrative recession proof नौकरी नहीं जाएगी, टेंशन मत लो, रिसेशन प्रूफ करियर इन साइबर सिक्योरिटी। ये तो स्क्रीनशॉट्स है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। मैंने तो पूरे आर्टिकल बैठ के पढ़े हैं भाई, इतने लंबे 20 25 पीडीएफ के। वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करना, जो भी इंजीनियरिंग करने का सोच रहा है उसको भी बताना कि भाई देख साइबर सिक्योरिटी में रिसेशन आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अब मैं तुम्हें वो तगड़ी बात बताता हूं जो मैं तुम्हें कह रहा था कि बताऊं। ये एआई है, मैंने इसको ट्रेन किया कि भाई अगर ये सब होता है ना, जैसे मान लो तुम करो कि भाई हम एआई मॉडल भी तो बना सकते हैं, हम उसको सिखा देंगे ना कि भाई देख ऐसे 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 अगर कोई साइबर अटैक होता है ना तो तू बचा लियो, ठीक है। तुमने इसको एआई को समझा दिया, एआई को तुमने ट्रेन कर दिया, राइट, ठीक है। एआई के पास अब सारा का सारा डेटा है। यू हैव टोल्ड हिम that if one of the following happens or if these malicious activities happen you have to act accordingly। तुमने उसे पहले ही समझा दिया, वो रेडी है, ठीक है भैया तूने मुझे समझा दिया, अब मैं तेरे को बचाऊंगा। कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई, उसको पहले से पता था, तुमने उसको सिखा रखा था कि अगर ऐसा कुछ होता है, इस तरीके से कोई साइबर अटैक आए तो तू बचा लियो, ये कर दियो, स्टेप्स होंगे, वो कर दिया उसने, बचा लिया। अगर कोई अननोन तरीके से तुम्हारे सिस्टम को हैक करता है, किसी डेटाबेस को हैक करता है, तुम्हारे फोन को हैक करता है, जो तरीका ना तुम्हें पता था ना उस एआई, तुम्हें ही नहीं पता, तो हाउ वुड यू ट्रेन योर एआई मॉडल? अगर तुम्हें ही वो तरीका नहीं पता, इट्स लाइक इमेजिन अ न्यू कलर, यू कैन नॉट। तो ऐसे ही जब तुम्हें ही नहीं पता कि ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है कि वेबसाइट
या डेटा या कंप्यूटर या मोबाइल फोन हैक हो सकता है, तो उस एआई को तुम क्या सिखाओगे? घंटा। क्योंकि एआई के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है, उसको तो ट्रेन करना पड़ता है। इसीलिए रिसेशन प्रूफ है ये, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल चीज है। आने वाले टाइम में एआई मॉडल ही दूसरे एआई मॉडल को हैक करने लग जाएंगे। उसके लिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स चाहिए, उसके लिए क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स चाहिए। इफ नॉट बीटेक, ध्यान से सुनना, इफ नॉट बीटेक, अगर तुम बीटेक में नहीं जाते हो, बीसीए और एमसीए दोनों करनी पड़ेगी। गूगल के जो फाउंडर था सर्जी ब्रिन, उसने क्या कहा? सर्जी ग्रिल है, सर्जी ब्रिन है आई थिंक, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। सर्जी ब्रिन ने क्या कहा पता है? अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, उसने कहा कि हम अब किसी को भी उठा लेते हैं जिसको भी काम आता है। वी डोंट गिव अ फक अबाउट व्हाट डिग्री ही और शी हैज़, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें काम चाहिए। बीसीए अगर कर रहे हो तो काम नहीं चल पाएगा, बीसीए के साथ एमसीए करो और सर्टिफिकेशंस करो। सिर्फ सर्टिफिकेशन मत करना। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अब हम डिग्री ही नहीं करेंगे। नहीं, डिग्री इंपॉर्टेंट है, ये बात अब मैं भी समझ रहा हूं कि डिग्री इंपॉर्टेंट है। डिग्री आपको पूरा का पूरा सिलेबस पकड़ाया जाता है। और आप आज की डेट में तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो न्यू एज कॉलेजेस हैं, जहां पे आपको वही सिखाया जाएगा जो मार्केट की डिमांड है। तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा ना कि तुम्हें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना, तुम घर में बैठ के कैसे सीखोगे यार? तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हें साइबर सिक्योरिटी में क्या सीखना है? एंट्री लेवल पोजीशंस कौन सी हैं? उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, एक माहौल चाहिए होता है, एक टीचर होगा, आसपास तुम्हारे लोग होंगे। अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ही अगर तुम और कुछ जानना चाहते हो, कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। रिसर्च करने का टाइम दे देना, ठीक है?